हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम क्वांट लार्ज कैप फंड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो लार्ज कैप फंड होते हैं वो देश की टॉप 100 कंपनीज में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। वही जब हमने क्वांट लार्ज कैप फंड को देखा तो इसने सिर्फ 22 स्टॉक्स पे ही आपके पैसों को इन्वेस्टमेंट किया था। इसका मतलब जो एक इंडेक्स फंड होता है जैसे निफ्टी 100 या निफ्टी 50 और निफ्टी इंडेक्स 50, तो यहाँ पे जितने स्टॉक होते हैं तो अगर इंडेक्स फंड में आप पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो सारे स्टॉक्स पे आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। वही अगर आप एक एक्टिव फंड लेते हो तो वो उतने सारे स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक को सिलेक्ट करेगा और उसमें आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करेगा। तो क्वांट लार्ज कैप फंड ने 100 स्टॉक्स में से 22 स्टॉक्स में ही आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें से भी जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं उसमें इसने अपने 60% पैसे को एलोकेट किए हैं। अब बात करते हैं फंड कब स्टार्ट हुआ था। तो ये फंड 20 जुलाई 2024 को स्टार्ट हुआ था और तब से इसने 46.6% का रिटर्न जनरेट कर दिया है, जिससे ये अपने बेंचमार्क को बहुत अच्छे से बीट किया है। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स। अब इसके रिटर्न को अगर हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं कि अगर किसी ने 1 लाख रुपए जब लगाए थे, जब इस फंड ने स्टार्ट हुआ था, जब भी ये फंड स्टार्ट हुआ था तब उन्होंने 1 लाख रुपए लगाए थे, तो सिर्फ 1 साल 10 महीने पुराना ये फंड है तो ये आपका 1,46,000 रुपये से ज़्यादा रुपये आपका हो जाता है। इस फंड की AUM की बात करते हैं तो ये फंड 807 करोड़ का AUM है, जो कि बहुत ज़्यादा अभी नहीं है अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से। 807 करोड़ का AUM बहुत कम माना जाता है। तो चूंकि ये अभी नया फंड है, अभी इसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो इसलिए अभी इसका AUM 1 साल के हिसाब से बहुत अच्छा कंसिडर किया जा सकता है। अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको लगभग 1000 रुपीज़ की SIP करना पड़ेगा और लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको 5000 रुपीज़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसका बेंचमार्क हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स है, जो कि वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का है। तो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का होने की वजह से ये फंड भी काफ़ी हाई रिस्क कैटेगरी का रहेगा। तो जो लोग ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तभी जाके वो इस कैटेगरी में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप लोग इस फंड में, जो कि प्योर इक्विटी फंड है, अगर उसकी टैक्सेशन की बात करते हैं तो अगर आप फंड को 1 साल के लिए रखते हैं पैसा, 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो आप पे 60 टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लीकेबल होगी, जो कि फ्लैट 15% है। तो जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 15% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। वही अगर आप 1 साल से ज़्यादा पैसे को इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं तो आपका जो 1 लाख तक का अमाउंट होगा वो टैक्स फ्री होगा। उसके बाद जो भी अमाउंट आपका जो प्रॉफिट होगा, ये 1 लाख तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री है, और इसके बाद जो भी अमाउंट का आपका जो प्रॉफिट होगा उसमें सिर्फ 10% का टैक्स अप्लीकेबल होगा। इसीलिए लोग इक्विटी में इन्वेस्टमेंट टैक्स बचाने के पर्पज से करते हैं, क्योंकि जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे 1 लाख तक का टैक्स फ्री रहेगा, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 1 साल से पहले यूनिट को बेचते हो तो आपको 15% का टैक्स अप्लीकेबल होगा, जो भी आप प्रॉफिट लगाएंगे। अब बात करते हैं एग्जिट लोड क्वांट लार्ज कैप फंड में कितना है। तो 1% का एग्जिट लोड अप्लीकेबल है अगर आप 15 दिन से पहले पैसे को स्विच करते हैं, मतलब एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करते हैं या पैसे को रिडीम करते हैं। तो कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं तो 15 दिन 20 दिन के लिए या 1 साल के लिए नहीं होते, आप उससे ज़्यादा टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए, आपको अच्छा प्रॉफिट भी होगा और टैक्स में भी आपको सेविंग होगी। बात करते हैं क्वांट लार्ज कैप फंड की टॉप होल्डिंग की। तो इसकी टॉप होल्डिंग है रिलायंस, जियो फाइनेंशियल सर्विस, ब्रिटानिया, LIC, टाटा, जिंदल स्टील, अडानी पावर, गेल, TCS। बाकी इस फंड के बारे में सारी डिटेल में एनालिसिस हो चुकी है। कुछ और बेंचमार्क होते हैं जैसे अल्फा हो गया, बीटा हो गया, तो उन सारी चीज़ों के बारे में बताकर आपको उतना चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो अभी आपके लिए वो उतना सही नहीं है। बाकी आप लोग इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करिए। डिस्क्रिप्शन पे आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।